गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे हम चैप्टर थर्ड कर रहे थे अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैं इन सबका एक ओवरव्यू दे रही हूँ जो आप पहले रीड कर चुके हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस एज्यूम करता है कि वो लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में बिज़नेस करेगा। इसमें सारी की सारी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस इस अजम्पशंस पे रिकॉर्ड की जाती हैं कि वो हमें कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट अर्न करके देंगी। सिंपली इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने मशीनरी परचेज़ की, उसकी लाइफ वैल्यू 10 ईयर है। सिंपली हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो मशीन्स हमें 10 ईयर तक फुल कॉस्ट पे प्रॉफिट कमा के देगी। ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है। नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये मेन है हमारा। सिंपली इसमें वन टू अनदर यानी 1 ईयर टू अनदर ईयर, ईयर टू ईयर कंपेयर करने के लिए स्टेटमेंट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को कंपेयर करने के लिए हम इसमें सेम मेथड्स को, सेम पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं। सिंपली बिजनेस सेलेक्ट करता है सेवरल मेथड्स। सपोज करो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करता है। बट अगर ईयर टू ईयर बिजनेस ने मेथड को चेंज किया तो वो बिज़नेस अपने आप को यानी अपनी सॉल्वेंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो ईयर टू ईयर कंपेयर करने के लिए कंसिस्टेंटी कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स। एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपली इसके अंदर बताया गया है, इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। कैश बेसिस की बजाय ये ज़्यादा कंपेयर करने में हेल्पफुल है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होता है हमारे इक्वल रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पर। एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को तभी जब एक्चुअल में हम सेल कर चुके हैं, ना कि तब जब हमने कैश रिसीव किया है। चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं, ये दोनों को रिकॉर्ड करेगा। इन शॉर्ट इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सिंपली बिजनेस को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट एंटिटी माना गया है। इसमें ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर और सारी पार्टीज़ को अलग अलग आइडेंटिटी दी गई है। बिजनेस सिंपली कम्प्लीटली सेपरेट है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अपनी रिकॉर्ड्स के अंदर, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस में बिजनेस की एंटिटी क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट वन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म में। बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बिज़नेस अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को मनी की फॉर्म में ही बताए। बिज़नेस की फेयर एक्यूरेसी बताने के लिए हम बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शंस को मनी में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर। अगर प्रोडक्शन और सेल मैनेजर में झगड़ा हो जाए तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इसे हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, हमारे पास 50,000 का कैश है, 5,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है, 10,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है, 5 मशीन, 100 चेयर्स, 20 फ़ैन। इसका भी कोई मीनिंग नहीं, इसको भी हम बिज़नेस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये मनी के टर्म में नहीं है। बट इसको मेज़र करो, हम इसे मेज़र कर सकते हैं। 50,000 का कैश, 2 लाख 50 का रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स 5 लाख, मशीन्स 20 लाख, चेयर्स 50,000, फ़ैन 80,000। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स है, यानी हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेज़र होती हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपने इतना ही लिखना है कि अकाउंटिंग हर बिज़नेस 12 मंथ का एक पीरियड रिकॉर्ड करता है, 12 मंथ के पीरियड को अडॉप्ट करता है सारी की सारी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बताते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बनाती हैं। इन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। वो पीरियड 12 मंथ का होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च अडॉप्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सिंपली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमने बिल्डिंग परचेज़ किया 20 लाख की,
5 ईयर बाद या 10 ईयर बाद उसकी मार्केट प्राइस 60 लाख हो गया, 20 to 60 लाख हो गया, फिर भी हम बुक्स में इसे 20 लाख ही शो करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितनी कॉस्ट आई उसी को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट वन, ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट से बताना है हर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ड्यूल एक्सेप्ट से, यानी हर ट्रांजैक्शंस के दो अफेक्ट होंगे अकाउंट्स पे, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा, इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। हर अकाउंट्स की दो साइड्स होंगी, चाहे वो बैलेंस शीट्स है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ भी। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को अडॉप्ट करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हम एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल बिजनेस स्टार्ट हुआ है 20 लाख कैश से, लोन लिया है 5 लाख का, 25 लाख यूज़ की गई हैं एसेट्स पे। देखो एसेट्स हमारी कितनी है, 25 लाख है ना, लोन 5 लाख का है, और बिज़नेस स्टार्ट यानी कैपिटल बिजनेस की 20 लाख है। तो इसको इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर दो, इक्वल आ जाएंगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट सिंपली ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर कितनी कितनी हमें रिवेन्यू इनकम हुई उसकी वैल्यू को रियलाइज कराता है। कितने गुड्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए परचेज़ करने में, और कितने की अभी हमने पेमेंट करनी है, या कितने हमने सेल कर दिए और कितने की अभी पेमेंट रिसीव होनी है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट सिंपली ये, इसके अंदर हम इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, इन सब को भी रिसीव कर ऐड करते हैं। हमने एग्जांपल दिया है, रेंट फॉर द मंथ मार्च 2015 इफ़ रिसीव्ड अप्रैल 2015 विल बी ट्रीटेड रिवेन्यू 31 मार्च 2015। सिमिलरली कमीशन ऑफ अप्रैल 2015 रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च 2015 इट विल बी ट्रीटेड रिवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग अप्रैल 2015, यानी जिस साल की वो रिवेन्यू है या जिस साल की वो इनकम है उसी साल में वो रिकॉर्ड होगी। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस की जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको हम पहले चार्ज करेंगे, यानी हमारे रिवेन्यू में सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, यानी कॉस्ट को एक्सक्लूड करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर सिंपली ऑब्जेक्टिव मैनर से सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड होता है। सिंपली इसमें हमारी पर्सनल बाइनेस, पर्सनल व्यूज़ नहीं होते, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसमें वेरीफाई किए जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स। सपोज हमने परचेज़ की है तो हमारे पास कैश मेमो होना चाहिए, कितने की परचेज़ की। सेल की है तो सेल का बिल, अगर कैश रिसीप्ट हुई है तो कैश का बिल। एग्रीमेंट यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट वन है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।